हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल 2023 के बारे में कि धनु राशि वालों का ये आने वाला वर्ष, ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में बुरा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में मैं धनु राशि वालों के कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म के बारे में भी बताऊंगा, उनके कुछ गुण अवगुण के बारे में भी बताऊंगा, उनकी आदतों के बारे में भी कुछ बताऊंगा, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी विशेष जानकारी दूंगा जो इससे पहले आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले गुण अवगुण की चर्चा करेंगे, जिसको सुनकर के आप ये फैसला करेंगे कि मैंने जो धनु राशि के बारे में जानकारी दी वो कितना प्रतिशत सच है। आपको मैं बता दूं कि ये जो है सो धनु राशि वालों की गोचर कुंडली है, वार्षिक कुंडली है, जहां पर मैं शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में, एकादश भाव में, कुंभ राशि में विराजमान है, तो वहीं पर मैं देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। इसका क्या परिणाम होगा, किस मामले में कौन अच्छा तो कौन बुरा रिजल्ट देंगे, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कई बार आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता होगा कि जन्म कुंडली की आवश्यकता ही क्या है, क्यों जन्म कुंडली दिखाएं, आखिर क्या जरूरत है जन्म कुंडली दिखाने की, जन्म कुंडली दिखाने से क्या हमारे भाग्य को बदल दिया जाएगा किसी ज्योतिषी के द्वारा? ऐसा कतई नहीं है। कई बार आप किसी व्यक्ति के पास में जाते होंगे, वो आपसे वादा कर देता होगा, दावा कर देता होगा कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे भाग्य को ही बदल के रख दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपका ये चैनल मिश्रा फॉर यू दुनिया का ज्योतिष का सबसे बड़े चैनल में से एक है। उसका कारण क्या है? यही कि सच्चाई से मैं आपको हर वक्त अवगत करवाता रहता हूं। महर्षि कह रहे हैं कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रिम प्रकटिम विधत्ते दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। अर्थात कह रहे हैं कि जन्म के छठे दिन विधाता ने ललाट में जो अक्षर लिख दिया, ठीक उसी को ही जन्म पत्री के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे घने अंधकार में एक दीप को जला दिया जाए तो वहां पर में सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक जो मनुष्य है, एक जो सामान्य मानवी है, नारायण, वो नहीं जानता है इन चीजों को कि उसके साथ जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है, समय उसका कैसा रहने वाला है। उसको ये पता ही नहीं है कि वो किस समय का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले सकता है, और उसको ये पता ही नहीं है कि कौन सा समय उसके जीवन का बहुत बुरा समय है, जिस पर में उसको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके लिए तैयारी पहले से ही कर लेनी है। ये सामान्य मानवी को नहीं पता है। इसीलिए महर्षि ने जन्म कुंडली का निर्माण करवाया और उसमें आपके बारे में जो योग्य ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषों को ही
दैवज्ञ कहा गया है। कहते हैं कि ज्योतिष जो होते हैं उन बातों को भी जान लेते हैं जो देवताओं के लिए भी जानना असाध्य है। इसीलिए देवी और सज्जनों जन्म कुंडली का निर्माण करवाया जाता है। आइए अब हम लोग अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहले मैं धनु राशि के कुछ गुण और अवगुण की चर्चा करूंगा। सबसे पहला गुण धनु राशि वालों का ये होता है कि ये बहुत उदार होते हैं। ये बहुत उदार होते हैं। कोई भी कुछ भी इनसे जब मांग लेता है वो कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाता है। वहां से वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। मान लो कि कोई दुश्मन है, धनु राशि वाले के बारे में बड़ी विचारणीय बातों को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। अगर आप खुद धनु राशि के हैं तो अपने आप को आकलन करना। अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो उस व्यक्ति को मन में रख करके इन बातों का आकलन करना कि क्या वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं। एक धनु राशि का व्यक्ति बहुत उदार होता है। जब भी उसके सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाए जिसको मदद की आवश्यकता है, धनु राशि वालों के पास आकर के कह दे कि भैया अथवा दीदी, चाची, मामा, मामी, ताऊ, जो भी जिसका रिश्ता है वो उस रिश्ते में कह दे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, अगर आप मदद कर दोगे तो मेरा ये काम बन जाएगा। धनु राशि वाला व्यक्ति ये जानते हुए भी कि अगली बार जब उसको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति उसको मदद नहीं करेगा वापस। फिर भी धनु राशि के जो जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आहा कितना उदार हृदय है इनका। ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा मेरे मदद करने से काम बन रहा है तो मैं तुम्हारी किसी भी हालत में मदद करूंगा। और वो उसको मदद कर देते हैं। कल होकर के भले ही जिसको इन्होंने मदद किया है वो इनका दुश्मन बन जाए, वो इनको ही नुकसान पहुंचाने में लग जाए, वो अलग बात है। और ऐसा होता है धनु राशि वालों के साथ। लेकिन जब जब मदद की बारी आती है, जब जब हृदय खोलने की बारी आती है, जब जब उदारता की बात आती है तो धनु राशि वाले लोग उदारता में पीछे नहीं हटते। मान लो कि कोई दुश्मनी है और पता है कि ये दुश्मन वक्त आने पर में मुझे निश्चित तौर पर में परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, लेकिन वो दुश्मन भी अगर धनु राशि के पास आ गया कि भैया बेटी की शादी है, अगर आप मुझे 10 रुपये दे दोगे, 5 रुपये दे दोगे, 5 पैसा दे दोगे, 10,000 दे दोगे तो मेरा ये काम जो है सो बन जाएगा, अगर नहीं दोगे तो वो मामला बिगड़ जाएगा। धनु राशि वाले लोग इस बात को जानते हुए भी कि कल अगर उसको मौका लग गया तो वो इनको छोड़ेगा नहीं, फिर भी अगर इनके पास में पैसे हैं तो वो उनको कुछ न कुछ मदद जरूर करते हैं। देवी और सज्जनों, ये इनका सबसे बड़ा गुण है जो इनको धनु राशि वालों को वाकई में सबसे ऊपर बनाता है। दूसरा कि धनु राशि वाले लोग उदार के साथ साथ परोपकारी भी होते हैं। पर उपकार करना ये हमेशा से जानते हैं। बचपन से ही आप देखोगे किसी भी व्यक्ति को इनको ये मानना है कि दूसरों की सेवा ही परम धर्म है, पर उपकार ही परम धर्म है। और ये व्यक्ति धनु राशि वाले जीवन में जब भी कोई मदद मांगने के लिए आ जाए ये पीछे नहीं हटते, उसकी जरूर मदद करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा गुण इनका कि ये निडर होते हैं। ये निडर होते हैं, इनमें डर नहीं होती, ये जल्दी किसी से डरते नहीं है। कई बार लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न हो जाती है कि ये डर के मारे इसकी मदद कर रहा है, बार बार नहीं करेगा तो ये ऐसे कर देगा इसलिए ये कर रहा है, लेकिन ये भूल है आपकी जो भी लोग ऐसा सोचते हैं। धनु राशि वालों के मन में डर नहीं है, वो एक निडर व्यक्ति की तरह जीवन में हर कार्य को करते हैं। निडरता इनका प्रमुख लक्षण है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ी से गंभीर परिस्थिति, बड़ा से बड़ा दुश्मन क्यों न सामने आ जाए, लेकिन धनु राशि वालों की आंखों में आपको डर देखने को नहीं मिलेगा। ये डर को डरा करके भगा देते हैं। इतने वीर होते हैं धनु राशि के लोग।
धनु राशि वाले लोग स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये कभी भी किसी के कंट्रोल में आकर के, किसी के अंडर में आकर के काम करना पसंद नहीं करते। इनका ये स्वभाव होता है, इनका ये गुण होता है। ये हमेशा चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूं, मैं किसी का गुलाम, किसी का नौकर बन के ना रहूं। इनको नौकरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अगर किसी कारणवश, मजबूरी बस अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो इनको अगर थोड़ा सा भी मौका लग जाए जिससे कि ये इंडिपेंडेंट अपना काम धंधा खर्च चला सकें, तो ये तुरंत नौकरी को छोड़ने में अपनी भलाई समझते हैं। क्योंकि धनु राशि वाले लोग स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये किसी के अंडर में मालिक सरसर करना पसंद नहीं करते। धनु राशि वालों का अगला गुण ये है कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये प्रकृति से काफ़ी लगाव होता है इनका। ये नेचर के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं। नेचर, प्रकृति, पेड़ पौधे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। पशु पक्षी, नदियाँ, समंदर, पहाड़, झरना, ये सब इनको काफ़ी अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ प्रेम करना इनका एक मूल लक्षण होता है धनु राशि वालों का। बात करें अवगुण की, तो धनु राशि वाले लोग किसी भी व्यक्ति पर में अति भरोसा कर लेते हैं। अति भरोसा जो इनके लिए ठीक नहीं है। कोई दो बातें हंसी खुशी कर लिया, जिसने किसी ने थोड़ा सा चचा मामा ताऊ भैया कर लिया, थोड़ा प्यार से बात कर लिया, उस पर में ये आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। जो भरोसा इनके लिए ठीक नहीं है। इतना भरोसा करना, तुरंत भरोसा कर लेना आपके लिए, आपने अगर आप बड़े होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जीवन में बार बार इस भरोसे के चलते आपको धोखा मिलता होगा, बार बार। इसलिए आपके लिए ये सबसे पहला आपका अवगुण मैं यही दे रहा हूँ कि आप अति भरोसा कर लेते हैं किसी पर में, जो आपके लिए घातक साबित होता है। अति सर्वत्र वर्जते, अति जो है सो हर जगह वर्जित है। आपको बहुत ज़्यादा भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए घातक साबित होता आया है। और जब तक आप अति भरोसा करते रहेंगे तब तक वो घातक साबित होता रहेगा। दिव्य और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि धनु राशि वालों का दूसरा अवगुण कि ये थोड़े से कच्चे होते हैं। कहते हैं ना कि खेल में पक्के और कच्चे, इनमें थोड़ा सा कच्चापन होता है। ये स्थिति के गंभीरता को बहुत बारीकी से भांप नहीं पाते, जिसके कारण से कई बार दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में ये फंस जाते हैं और इनके लिए फिर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। धनु राशि के जो लोग होते हैं थोड़े से उदंड भी होते हैं। निडरता जो है इनके अंदर, वो इनको उदंड भी बना देता है कई बार। तो उदंडता पे कंट्रोल रखेंगे, अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को बहुत जल्दी कुसंगत घेर लेता है। जो संगत आपके लिए अच्छा नहीं है उस संगत में आप चले जाते हैं। वैसे तो कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, लेकिन वहीं पर में ये भी कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। अर्थात एक जगह एक ने कहा कि जो जैसी संगति में रहता है उसकी वैसी बुद्धि हो जाती है, उसका वैसा रंगत हो जाता है। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो कहा कैसे? हमने तो ऐसा बहुत देखा है, होता है। ओ तुमने देखा है लेकिन तुमने सही से नहीं देखा। तो क्या सही से नहीं देखा? तो तुमने ये नहीं देखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका दृढ़ता होती है, जिनके अंदर में का कर सकत कुसंग, ऐसे व्यक्ति को कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन, कहा कि
इसके लिए कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में? कुछ है ऐसा जिस पर मैं प्रमाण के साथ तुम बात कर सको, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? कहा हाँ है। क्या है? तो कहा कि चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटत रहत भुजंग। देख लो कि हमेशा चंदन के पेड़ में, चंदन के लकड़ी में भुजंग जो है, सांप जो है, सो हमेशा उसको लपेटे रहता है, हमेशा लपेटे रहता है, उसको छोड़ता नहीं है कभी। 24 आवर उसी के साथ कोई ना कोई सांप जो है चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि चंदन ठंडा होता है और सांप उससे ठंडक लेता है, चंदन उसको ठंडा प्रदान करता है। लेकिन चंदन की ये खास बात कि वो कभी भी सांप का जो विष है अपने अंदर में नहीं लेता, अपने अंदर में नहीं समेटता। उसकी संगति में 24 आवर रहने के बाद भी चंदन का जो है अपना जो गुण है वो त्याग नहीं करता, वो हमेशा शीतलता ही प्रदान करता है। तो जो लोग उत्तम होते हैं, जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनको कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे बहुत सारे लोग भी आपको समाज में देखने को मिलेंगे जो बहुत हर प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कोई शराबी के साथ भी बैठ रहा है, कोई जुएबाज के साथ भी बैठ रहा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक भी बैठा, लेकिन उसने उसका ये अवगुण अपने ऊपर में धारण नहीं किया, वो उसके साथ रहते हुए भी बचा हुआ है। नहीं, ये होती है उत्तम प्रकृति। तो आपके लिए कुसंगति में जल्दी आप पड़ जाते हैं, इसलिए इसको त्यागे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला कमी है आप में कि आप में एकाग्रता आप नहीं बना पाते। एकाग्रता की कमी है आप में। एकाग्र होने की प्रयास करें, कहीं भी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करें, ध्यान करने का प्रयास करें, इससे आपकी एकाग्रता जो है सो बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों में एक और अवगुण होता है, वो ये है कि ये थोड़े से भीतर से घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं थोड़े से, जो अहंकार इनके लिए ठीक नहीं है। कहा गया है कि अहम जो है सो नाश कर देता है। इसलिए आपके मन में कई बार ऐसा आ जाता है कि मुझे ऐसा बोल दिया, मैं मुझे में आप रह जाते हैं, जो आपके लिए जीवन में बर्बादी का कारण बन सकता है। इसीलिए इन 4-5 अवगुण को अगर आप त्याग देंगे तो फिर मुकद्दर के सिकंदर आप ही हैं, आपको कोई नहीं परास्त कर सकता। क्या क्या है वो अवगुण? तो सबसे पहला कि किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। दूसरा कि किसी भी खेल को कच्चे खिलाड़ी की तरह नहीं खेलना है। उदंडता को त्यागना है, कुसंगति की त्याग करनी है, एकाग्रता में जो कमी है उस एकाग्रता को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, और अहंकार को, घमंड का त्याग कर देना है। लेकिन स्वाभिमान बरकरार रखना है, स्वाभिमान का त्याग नहीं करना है। हाँ, तो ये कुछ गुण और अवगुण धनु राशि के थे। आपको मैं बता दूं कि धनु राशि वाले लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। धनु राशि वाले को लोगों को मजाकिया व्यवहार बहुत पसंद है, हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है इनको। स्वतंत्रता के ये शौकीन होते हैं, स्वतंत्रता इनको पसंद होती है, यात्राएं करना इनको पसंद होता है, दर्शन करना पसंद होता है, और खुला माहौल जो है इनको बहुत अच्छा लगता है धनु राशि वालों को। नापसंद की अगर बात की जाए तो धनु राशि वालों को चिपकू लोग पसंद नहीं होते, जो हमेशा चिपकते रहते हैं। विवश किया जाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, विचित्र सिद्धांत इनको पसंद नहीं होता है, और बहुत ज्यादा किसी चीज का विवरण करना भी इनको अच्छा नहीं लगता है। धनु राशि वालों को मेष, सिंह और मिथुन राशि वालों के साथ अगर चाहें तो शादी विवाह भी कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं। इनके लिए हर मामले में जो है सो ये ठीक रहने वाला है, किसी भी मामले में नुकसानदेह नहीं है।
मेष, सिंह और मिथुन, यानी कि मेष, मिथुन और सिंह, इन तीनों राशि के साथ इनकी दोस्ती भी अच्छी जमेगी। अगर विवाह भी करना चाहें, जन्म कुंडली वगैरह नहीं है, तो इन राशि वालों के साथ मिला जुला के आप विवाह भी कर सकते हैं। समय मिला जुला के ठीक ठाक कट जाएगा। अगर आपके लिए शुभ दिन की बात की जाए तो गुरुवार का जो दिन है, बृहस्पतिवार का, थर्सडे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्यशाली अंक 3, 12, 21 और 30। जहां पर भी योग 3 आए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने लकी डे में, अंक में। तो ये धनु राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण की हमने चर्चा की देवी और सज्जनों। अब धनु राशि वालों के 2023 के राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि हमने जो आपके बारे में अभी जितनी जानकारी दी, आपको जो भी अच्छा या बुरा आपके बारे में बताया, आपको क्या लगा, कितना प्रतिशत ये जानकारी सही लगा है आपको? 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? क्या लगा आपको? आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। आपके कमेंट का मुझे बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चर्चा सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करता हूं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। प्रथम और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के ये पंचम भाव में आ गए, यानी कि अपने आप को और जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब को उठा करके पंचम भाव में संतान और विद्या बुद्धि के घर में डाल दिया गया। इन सब का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए एक एक विषय को बड़े ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आप जानते होंगे कि ये संतान का भाव होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को 22 अप्रैल 2023 के बाद संतान की प्राप्ति होने वाली है 2023 में, ये बहुत हद तक संभावना है, अगर जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी अगर पुत्र प्राप्ति का योग है तो ये बहुत हद तक संभावना है कि आपको पुत्र प्राप्त होगा। संतान में आपको पुत्र प्राप्त होगा, ये बहुत हद तक संभावना है। जिसको संतान पहले से ही है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर मैं देव गुरु के बैठने के कारण संतान के सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपके बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो कहीं पर में किसी कंपनी में कार्यरत हैं, किसी पद पे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ भी उनको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई जो है सो देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है ये संतान के साथ साथ आपके खुद के विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से महर्षि के कृपा से इस समय में आप अपने विद्या और बुद्धि का भी बिल्कुल उचित इस्तेमाल कर पाएंगे। सही इस्तेमाल करके उसका सही लाभ जो होता है 22 अप्रैल 2023 के बाद वो निश्चित तौर पर में आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, देवगुरु के विद्या के घर में बैठने के कारण इस समय में पढ़ाई लिखाई में भी आपका खूब मन लगेगा, खूब पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपका परफॉर्मेंस क्लास में अगर आप हैं पढ़ने वाले तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। पहले अगर आप टॉप 100 में आ रहे थे तो टॉप 50 में आ जाएंगे, टॉप 30 में आ जाएंगे, टॉप 20, टॉप 10 में आप आ जाएंगे। आपका स्थान धीरे धीरे ही सही, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जो है सो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप
उन्नति के राह पर में, उन्नति के पथ पर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो पांचवा भाव है आपके यश का भी है। इस समय में देवगुरु के कारण आपके यश में भी चार चांद लगेगा। समाज में हर तरफ आपके बारे में चर्चा होगी। 22 अप्रैल 2023 के बाद धीरे धीरे लोग आपके बारे में नए नए मत को बनाना पसंद करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है सो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये जो पांचवा भाव है आपके अनुयायी, यानी कि आपको जो चाहने वाले लोग हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनका भी होता है, जिसके कारण से इस तीसरे भाव में देवगुरु के कारण इस समय में जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, जो फेसबुक पे काम करते हैं, जिनका इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन फील्ड में काम है, उन लोगों के 2023 में 22 अप्रैल के बाद देखेंगे आप कि फॉलोअर्स की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और काफ़ी लोगों को बहुत हद तक फायदा होगा। जो लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हैं, वो लोग भी देखेंगे कि समाज में चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग नफरत कर रहे थे वो लोग भी इस समय में आपसे प्यार करेंगे, वो लोग भी इस समय में आपसे, कहते हैं कि नए आए हो अगर शहर में तो दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। यानी कि इस समय में ऐसे लोग भी आपको चाहने लगेंगे जिनसे आपका दिल नहीं मिलता था, उनके साथ भी आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है ये आपके धर्म का भी होता है, आपके मंगलकारी का भी होता है, जिसके कारण से धर्म के क्षेत्र में भी आप 2023 में बहुत काम करने वाले हैं। मंगल कार्य भी आपके हाथों से खूब होने वाला है। इसलिए आप तैयार रहें धर्म के पथ पर चलने के लिए। धर्म के पथ पर चलने में ये जरूर है कि कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का रास्ता इतना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ पर में एक लोकोक्ति है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात धर्म करते हुए भी अगर किसी प्रकार के हानि हो जाए, किसी प्रकार की परेशानी आ जाए, फिर भी आपको धर्म का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी में है, फिर भी धर्म का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धर्म का पथ कुत्ते को बिस्किट खिलाने इतना आसान नहीं होता। देवी और सज्जनों, तो इस समय में धनु राशि वालों को धर्म के पथ पर में चलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। ये पांचवा भाव ननिहाल का भी होता है। धनु राशि वाले कुछ लोगों को ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पंचम भाव है वो आपके पेट का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी देवगुरु कृपा से आपको राहत देखने को मिलेगी, वहां भी आप राहत महसूस करेंगे। ये पंचम भाव देवी और सज्जनों आपके लव अफेयर्स का भी होता है, जिसके कारण से 2023 में 22 अप्रैल के बाद अगर आप किसी को प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के चांसेस भी 90% से ऊपर है। ये पांचवा भाव अचानक से धन लाभ वगैरह का भी होता है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन के विशेष लाभ की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। नौवां भाव जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि भाग्य का होता है। कहते हैं कि भाग्य का जब साथ किसी व्यक्ति को मिल जाता है, उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि भाग्य का जब साथ मिल जाता है तो एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी समाज में अपना ऊंचा दर्जा हासिल कर लेता है। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो एक होशियार से होशियार व्यक्ति भी
समाज में बुर्बक बन के, बेवकूफ़ बन के, मूर्ख बन के अपना समय मान सम्मान को त्याग के बिताता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आपको इस समय में भाग्य का साथ धनु राशि वाले मिलने जा रहा है। भाग्य आपको इस समय में मदद करेगा। इसीलिए इस समय में 22 अप्रैल के बाद 2023 में बहुत सारे आपके काम जो अटके पड़े थे, लटके हुए थे, भाग्य भरोसे ही पूरे हो जाएंगे। भाग्य के बदौलत ही वो कार्य पूरे हो जाएंगे। ये जो भाव है धर्म कर्म का भी है, तीर्थ यात्रा का भी है। भगवान की कृपा से धर्म के पथ पर में भी चलने का सुअवसर प्राप्त होगा आपको। तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने का भी सौभाग्य जो है सो धनु राशि वाले ईश्वर की कृपा से आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। ये जो भाव है नौमा, वो भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा ही नहीं आपके यश का भी है, जिसके कारण से आपके यश में भी बढ़ोतरी होगी। आपका यश जो है सो वो चारों तरफ धर्म के पथ पर चलने के कारण फैलता चला जाएगा। आप उधर मानव धर्म का भी पालन करेंगे और इधर देव धर्म का भी पालन करेंगे। दो धर्म के पथ पर चलने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। यानी कि मानव धर्म का पालन करने का अर्थ कि मानव की सहायता, और देव धर्म करने का अर्थ अर्थात देवताओं के प्रति अपना समर्पण। दोनों प्रकार के धर्मों को आपको करने का सौभाग्य इस समय में धनु राशि वाले प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये जो नौमा भाव है आपके ससुराल का भी होता है, शाला का भी होता है और शाली का भी होता है, जिसके कारण से आपको ससुराल से भी लाभ का विशेष योग बन रहा है। इस समय में आपको फायदा साला से भी होगा और आपको फायदा साली से भी होगी। यानी कि ससुराल की संपत्ति से भी कुछ फायदे के योग बन रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी कुछ फायदा हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर नहीं कोई ससुराल से, तो ससुराल के ग्राम से, गांव से भी कहीं न कहीं से अगर आप फायदा लेना चाह रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर में फायदा मिलने का योग बन रहा है। ये जो नवम भाव है संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है। आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आपके आय में भी बहुत वृद्धि होने वाली है। इनकम, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन आय में, इनकम में जो है सो वृद्धि देव गुरु बृहस्पति के सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण वहां पर में होगी। आपको आय में वृद्धि होगी। रास्ता आपको खोजना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी जरूर पड़ेगी, लेकिन सपोर्ट ग्रह का रहेगा, जिसके कारण से आपकी आय में विशेष वृद्धि होगी। लाभ की भी विशेष प्राप्ति का आपके लिए योग बन रहा है। इस समय में ज्यादा से ज्यादा आप लाभ कमा सकते हैं 2023 में। उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। किसी बड़ी अचीवमेंट की तरफ आपका कदम बढ़ता नजर आएगा और आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना है और उस उपलब्धि को, उस अचीवमेंट को आप प्राप्त कर लेंगे। ये जो एकादश भाव है आपके मनोकामनाओं का भी होता है, जिसके कारण से मनोकामना की पूर्ति होने का भी योग बन रहा है। मनोकामना, आपकी इच्छा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस यही होता है। आप जैसा सोच रहे थे, आप जैसा करना चाह रहे थे, भगवान की कृपा से, भगवान देव गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी वो इच्छा भी पूरी होने का यहाँ पर से योग बन रहा है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों,
जो बुजुर्ग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। गुरु की यहां से नवम दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ गई, जिसके कारण से देव गुरु आपको शारीरिक तौर पर में मजबूत रखने का प्रयास करेंगे कि आप किसी प्रकार से मजबूत रहें। आप रंग रूप में भी एक विशेष चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। रंग रूप भी जो है आपका बड़ा सुंदर और मनमोहक इस समय में दिखाई देगा। ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, दिमाग बहुत मजबूती के साथ तेजी से फैसला लेने में सक्षम होगा और विवेक का सहारा भी मिलेगा। शील स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक कार्य करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। विनम्रता भी आपको इन सब की प्राप्ति के बाद बनी रहेगी और हर मामले में ये चौथे भाव के भी मालिक हैं, तो इस साल सुख में भी वृद्धि होगी, माता से भी लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का भी योग बनेगा। हो सकता है आप मकान खरीदने की प्लानिंग बहुत दिन से कर रहे हो, जो फलीभूत ना हो रहा हो, 2023 में वो फलीभूत होगा। आप जमीन खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था, जमीन खरीद पाओगे आप। गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, गाड़ी खरीद पाओगे आप। अचल संपत्ति की प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, वो आपको प्राप्ति हो पाएगी। पैतृक संपत्ति, मातृक संपत्ति के बारे में सोच रहे थे, वो आपको प्राप्त होगा। हर प्रकार का सुख जो है सो देव गुरु बृहस्पति के कारण 2023 में आपको मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, अब शनिदेव की चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में शनिदेव का बैठना भी एक सुखद संयोग है। जैसे कि शनिदेव के तीसरे भाव में बैठने के कारण आप ये जान लें कि आपको पराक्रम में जो है सो वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़े पराक्रमी बनेंगे इस समय में आप। आपके पराक्रम में इतनी तेजी देखने को मिलेगी कि लोग भी आश्चर्य करने लगेंगे कि आखिर ये इतना पराक्रमी हो कैसे गया। महर्षि कह रहे हैं कि पराक्रमी के साथ साथ आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो भी दूर होगी और सुख में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, हर कार्य में सफलता मिलने के साथ साथ धन और नौकरी प्राप्ति का भी शनिदेव आपके लिए योग बनाएंगे। कह रहे हैं कि इस समय में आपको डर सता सकता है, लेकिन दुश्मन पर विजय आप जरूर प्राप्त करेंगे। दुश्मन आपसे टकराने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। आपको दुश्मन धीर वीर समझेगा, ये समझेगा कि मेरा जो शत्रु है वो बड़ा पराक्रमी है, बहुत मजबूत है। इस समय में पशुधन की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है गाय, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी आप खरीद सकते हैं। पशुधन से भी आपको प्राप्ति होगा। जमीन जायदाद खरीदने का भी आपको सुअवसर 2023 में 17 जनवरी के बाद प्राप्त हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा परेशानी देव गुरु बृहस्पति के मार्ग में उत्पन्न होगा, हल्का फल्का। जैसे कि संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य, ननिहाल से लाभ, अचानक से धन लाभ, लव अफेयर वगैरह, इन सब को जो देव गुरु बृहस्पति पूरा का पूरा पॉजिटिव बना रहे थे, उसमें शनि का थोड़ा सा निगेटिव घुस जाएगा और ये उन सब को प्राप्ति में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर देगा। वो उस बाधा से केवल टकराने के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है, घबराना नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जो
पंचम दृष्टि नवम भाव में पड़ने के कारण भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद। जो दिलवा रहे थे, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण से थोड़ा सा परेशानी के साथ ये सब प्राप्त होगा। इसीलिए अपने कलेजे को मजबूत कर ले, अपने साहस को बढ़ा ले, क्योंकि आप साहसी हैं और अपने साहस को बढ़ा लेंगे, कलेजे को मजबूत कर लेंगे तो गुरु का जो पॉजिटिव फल है वो आपको अवश्य मिल के रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10, द्वादश भाव पे पड़ गई, जिसके कारण से खर्चा आपका जरूर बढ़ जाएगा। सैया सुख यानी कि नींद में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है, सोने का टाइमिंग थोड़ा सा आपका मिसमैच हो सकता है, हल्का फल्का धन हानि के योग भी बन सकते हैं, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, अस्पताल का खर्चा भी कुछ आपका एक्टिवेट हो सकता है और आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। परिवार में अथवा रिश्तेदार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है 2023 में, इसलिए सावधान। उपाय अगर करना चाहें तो आपके लिए उपाय है, नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रत्येक शनिवार के दिन एक माला जाप करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल जो है सो जरूर एक लोटा दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि हर एक बात को आपने एक बच्चे की तरह पी लिया होगा, आपको हर एक बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।